नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों यहाँ से हमारा जो टॉपिक चल रहा था अनुपात समानुपात का, उसके हम जो क्वेश्चन को कंटिन्यू रखते हैं और चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप जो है न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप जो है अंत में भूल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चनों पर चलते हैं सभी अब हम। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात जो है दिया हुआ है और आपको जो है क्या बताना है, सबसे बड़े कोण का मान बताना है कि क्या होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है कई बार एमपी पुलिस में भी पूछा गया है, तो इसके लिए बहुत ही आसान सी ट्रिक मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। क्या है कि आपको जो है त्रिभुज के कोणों का अनुपात जब भी दिया रहे तो आपको जो है इन तीनों को जोड़ लेना है दोस्तों। और आपको जो है सभी को पता ही होगा, या जिनको नहीं पता तो वो ध्यान से सुन लीजिए कि त्रिभुज की यदि हम बात करें तो उनके तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है, मतलब कि 180 अंश होता है। और यदि यहाँ पर हम बात करते चतुर्भुज की, मतलब कि आपके पास जब चार अनुपात होते तो वहाँ पर क्या लिखते हैं आप, 360 लिखते हैं। मतलब ध्यान रखना है कि त्रिभुज की जब भी हम बात करें तो उनका तीनों कोणों का योग जो होगा वो होगा 180 अंश, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है वो होता है आपका 360 अंश। ठीक है, तो आपके एग्जाम में कहीं भी से क्वेश्चन बजाए बिल्कुल आपको जो है दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन को देखिए क्या है, क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो इन तीनों को आपको सबसे पहले ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड करके क्या बन गया आपका 10 बन गया, और बराबर आपको पता है कि त्रिभुज की कोणों का योग जो होता है 180, तो इसको बराबर रख लिए हम लोग 180 के। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप जो लोग एक्स माने हैं, ए माने, एक्स्ट्रा कुछ भी मान सकते हैं, उसका मान आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद आपको जो है सबसे बड़े कोण का मान बताना है, मतलब कि आप पर यहाँ पर जो सबसे बड़ा अनुपात रहेगा उससे आपको गुणा कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा अंक जो है कौन सा है, 5 है, तो उसका जो है गुणा कर दीजिए 18 का 5 से। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा बिल्कुल सभी के सामने 90 अंश। ठीक है, एक बार और देखिए दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके सामने यदि जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर दें कि सबसे छोटा कोण, ठीक है, सबसे छोटे कोण का अनुपात क्या होगा का मान, मतलब कि क्या होगा, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको इन तीनों संख्याओं को ऐड कर देना है। तो आ गया 10a। अब जो है त्रिभुज की बात कर रहे हैं, मतलब कि कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा, तो a का मान आ गया 18। अब पूछा है सबसे छोटे कोण का मान, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर है 2, तो 18 का गुणा कर दीजिए 2 से, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, 18 दूनी 36 बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो क्वेश्चन कहीं भी से बन जाए आपको बिल्कुल आंसर करना है 5 सेकंड के अंदर ही। ठीक है, बिल्कुल माइंड में कर लीजिए इसको। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए अब सभी। तो अगला क्वेश्चन है अब यहाँ पर पैसे पर आधारित। तो व्यक्ति के पास जो है थैले में 1 रुपये तथा 50 पैसे के सिक्के का अनुपात दिया है। ठीक है, तो यदि कुल राशि जो है 45 रुपये है तो मित्र आपको जो है 50 पैसे के सिक्के बताना है। कितने हैं, 50 पैसे के सिक्के। कुल राशि दी हुई है आपको, अनुपात दिया है, 1 रुपये का अनुपात 3 है, 50 रुपये का अनुपात 4 है। ठीक है, 50 पैसे में दिया है, ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में जो है रुपए है या फिर पैसे है। तो यहाँ पर जो देखिए दोस्तों, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको एक के नीचे एक लीजिए कि लिख लीजिए कि 1 रुपये का जो है रेशियो कितना दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ पर लिख लीजिए आपका 1 रुपये का रेशियो 3 और 50 पैसे का रेशियो दिया है 4। तो दोस्तों आप लोग स्वयं से अनुमान लगाइए कि हम जो है इसको जब रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो आपका जो है यहाँ पर 50 पैसे का जो रेशियो दिया है 4, तो ये तो थोड़ा सा हो सकता है रॉन्ग। क्यों, क्योंकि आपके पास जो है ये तो रुपए में है और ये है पैसे में, तो हम लोग जो है नॉर्मल क्या करेंगे, इसको भी पैसे को भी हम लोग जो है रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दोस्तों कैसा करेंगे हम, यहाँ पर देखिए, तो 1 रुपये को जो है आपके 3 रेशियो दिया है, तो ये यहाँ पर ठीक है। अब आप लोग जो है 50 पैसे को जो है जब हम जो है अनुपात 4 दिया है, तो इसको जब हम जो है रेशियो में जब कन्वर्ट करते हैं तो आपका जो है 50 का गुणा 4 से हो जाएगा, मतलब कि आपके पास जो है 50 पैसे के 4 सिक्के हैं। ठीक है, तो मतलब आपके पास कितने रुपए हुए, तो दोस्तों आपको सभी को पता है कि आपके जो है 100 पैसे बराबर होते हैं 1 रुपया। ठीक है, तो आपके जो है 50 पैसे का जब गुणा 4 से कर देंगे तो आ जाएगा आपका 200, मतलब कि 200 पैसे। तो अब 200 पैसे को लोग हम जो है रेशियो में चेंज करेंगे तो 200 पैसे मतलब कि 2 रुपये। ठीक है, तो आपका यहाँ पर से फिर रुपए में कन्वर्ट कर दिए तो क्या आ गया, 3:2। ठीक है, बस यहीं पे आपको जो है मात्र पॉइंट में ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद सिंपल मैंने पहले ही बता दिया क्या करना है, इसका जो अनुपात तो निकल गया आपका रियली, तो इसको जो है टोटल कर दीजिए, 3 2 5 हो गया। अब आपके पास दिया है
कुल राशि कितनी है 45 है, तो यहाँ पर 5 ए का मान कितना आ गया 45 आ गया। ठीक है मित्रगण, तो इसके बाद आप लोग जो है ए का मान निकालिए। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में 50 पैसे के सिक्के ज्ञात करना है, तो 50 पैसे के सिक्के का रेशियो कितने हैं, यहाँ पर है रेशियो 4, तो 50 का हम जो है यहाँ पर जो है इसके रेशियो से उसका गुणा कर देंगे ए के मान का, तो क्या आ जाएगा 9 का गुणा कर देंगे 4 से, तो आ जाएगा आपका 36 सिक्के। ठीक है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैसे और सिक्के में बस आपको यहीं पे जो है राइट आंसर कैसे लाना है, देखिए आपको जो है क्वेश्चन को समझना है पहले कि ये जो है आपका जो दिए हुए हैं मान वो आपके जो है रुपए में है या फिर पैसे में है। ठीक है, यदि आपके पैसे में है तो आपको रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, या फिर रुपए में दिए हैं तो पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके जो मान दिए हैं वो आपके जो है किसी भी एक में हो, या फिर पैसे ही में हो या फिर रुपए में ही हो, तभी आपका जो है राइट आंसर आएगा। जैसे कि हमने जो है 50 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करके किया। ठीक है, चलिए तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए बहुत कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है सिर्फ आपको, लेकिन ऐसी बेहतरीन टिक बताऊंगा जिससे आप लोग जो है चुटकियों में सॉल्व कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक किसान के पास जो है कुछ गाय हैं और कुछ मुर्गे हैं, यदि सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 150 है, तो किसान के पास गायों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आते ही आते हैं, MP पुलिस में भी आते हैं, तो ऐसे में क्वेश्चन में आपको एक बेहतरीन ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत दोबारा जाएगी ही नहीं। क्या करना है आपको हमेशा ध्यान रखना है, यदि आपको जो है पैर और सिर की बात करे क्वेश्चन, तो आपको जो है क्या करना है पैर बटे 2 करना है और उससे जो है सिर को घटा देना है। क्या करना है फिर से समझिए एक बार, आपके पास जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको जो है पैर का बटे 2, मतलब कि यहाँ पर जो है पैरों की संख्या दी रहेगी, उसको जो है आपके जो है बटे 2 करना है और माइनस कर देना है सिर से। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में है आपके पास सिरों की संख्या दिया है फर्स्ट में 48, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप 48। अब पैरों की संख्या 120, तो 120 बटा 2 और बीच में माइनस। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 छिक्का 12 60, और 60 में से जब 48 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका राइट आंसर। तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चनों में, सिंपल सा आपको आंसर कैसे आना चाहिए। देखिए आपको जो है नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में सीधा सा पैर और सिर में जाना है। ठीक है, मतलब कि पैर को आप लोगों को हमेशा आधा रखना है और उसको घटा देना है किससे, सिर से। बस यही ट्रिक है, लगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा IMP क्वेश्चन है। ठीक है, बस चुटकियों में आंसर आएगा ऐसे ट्रिक से। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सभी अब। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन तो पहले जैसा ही है, लेकिन आपको जो है बहुत बेसिक ट्रिक के साथ बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है कि आपके पास जो है 6500 रुपये की राशि है, इसका जो है रेशियो दिया हुआ है PQR में आपको जो है बांटना है, जिसमें आपको जो है रेशियो दिया हुआ है ये संख्या। ठीक है, अब आपको बताना है कि P को जो है कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग जो है ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, कुछ नहीं आपके पास यहाँ पर है बदल दिया है बटे में संख्या। ठीक है, तो जब भी आपको जो है बटे में देता है तो आपको जो है LCM लेना है। क्या करना है, जब भी अनुपात जो है बटे में देता है तो नीचे वाली संख्या इन तीनों का LCM ले लीजिए और प्लस इनके साथ हमेशा गुणा कर दीजिए, बस आंसर सामने आएगा। देखिए कैसे, देखिए आपको जो है पता चल गया कि आपको जो है ये नीचे वाली संख्याओं का LCM लेना है और उससे गुणा करना है। ठीक है, इसके बाद आप लोग जो है PQ और R का रेशियो निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारे पास P का रेशियो कितना था, तो फ्रेंड्स P का रेशियो था 1/2। अब 1/2 का गुणा कर दीजिए 12, तो 2 छिक्का 12, कितना अनुपात आ गया, P का मान 6 आ गया। तो यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल 6 आया सर। ठीक है, अब आपको जो है वैसे ही 1/3 का निकालिए 12 से गुणा करके, तो 3 चौको 12 आ गया सर 4। वैसे ही 1/4 का निकालिए तो 4 दिया 12 सर 3 आ गया। तो ये तीनों आपके रेशियो आ गए PQR के दोस्तों। तो इसके बाद बिल्कुल दिक्कत जानी ही नहीं चाहिए, सीधा सा आपको P की राशि का जो है प्राप्त करना है कि कितनी राशि मिलेगी P को। तो फ्रेंड्स आपको जो है पहले तो कुल राशि निकालना है, तो कुल निकालने के लिए आप क्या करोगे, तीनों रेशियो को जोड़ दोगे और बराबर रख दोगे आपकी कुल राशि के। ठीक है, तो 6 4 10 और 3 13, तो 13 ये बराबर क्या आ गया आपका 6500, और यहाँ पर आप लोग जब काटोगे तो 13 बना 65, मतलब कि A का मान क्या आ गया 500 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद सिंपल सा आपको जो है P की राशि बताना है कि P को कितना मिलेगा। ठीक है, तो P का रेशियो कितना दिया है 1/2 दिया है, लेकिन आप लोग जो है यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो यदि आप लोग जो है ट्रेंड हो। ठीक है, 500 का गुणा यदि आप लोग नॉर्मल जो है 3 से करोगे। ठीक है, अच्छा 3 बेस से नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो है P का रेशियो जब 1/2 दिया हुआ है, ठीक है कितना दिया है 1/2 दिया है, आप गुणा कर दीजिए उससे 500 से, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल आ जाएगा 250। बस यही तो है बिल्कुल लॉजिकल
सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो अब देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बिल्कुल भी यहाँ पर जो है थोड़ा आंसर मिस हो गया, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या कह रहा है। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल चुटकियों में आंसर आएगा तो आज सभी का। चलिए बताइए, तो दो संख्याओं का अनुपात दिया है कि 3:4 है और प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है। एमपी पुलिस के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बार आया है एग्जाम में, ठीक है। तो आपके पास जो दो संख्याओं का रेशियो है, यहाँ पर जो है 5 जोड़ देते हैं और तो अनुपात इतना आ जाता है। तो सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या, कुल संख्या, कुछ भी पूछ ले आपको नॉर्मल आंसर बिल्कुल आएगा ये चुटकियों में। देखिए तो ट्रिक को समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, नॉर्मल आपको जो है जो दो संख्याओं का अनुपात दिया है और क्वेश्चन में ही कह रहा है कि इसको 5 जोड़ दिया जाए, तो जोड़ दीजिए सर। यहाँ पर देख लीजिए क्या कर लिया कि हम मान लिए यहाँ पर 3x या 3a कुछ भी, ठीक है, 3a मान लीजिए। अब इसमें हम लोग जोड़ रहे हैं क्या, मैंने बता दिया है। और एक बात और कि 3:5 मतलब कि जो आपका अनुपात है इसका मतलब क्या होता है, बटे होता है सर। तो इसको क्या लिखते हैं हम, 3/4 लिखते हैं। वैसे ही यहाँ पर लिख लिए हम लोग 3/4। अब यहाँ पर रेशियो है इसलिए हम मान लिए 3a/4 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 जोड़ दिया जाता है, तो जोड़ दिए सर हम लोग 5, ठीक है। क्वेश्चन में बिल्कुल नजर आ रहा है, 5 जोड़ हम लोग जोड़ दिए, ठीक है। तो रेशियो कितना आ जाता है, 7:9 आ जाता है, मतलब कि बराबर आ जाता है आपका 7/9। तो यहाँ आपका पॉइंट बन गया। अब ये आपको सिर्फ इतना ही बनाना है, इसके बाद सीधा सा आपको जो है 3 का गुणा कर देना है, ठीक है। 9 का गुणा ये वाली संख्या से और 4a-5 का गुणा ये वाली संख्या से आपको करना है। उसके बाद आप लोगों को जो है ए का मान बिल्कुल निकल के आ जाएगा, 10 आ गया यहाँ पर। अब सबसे छोटी संख्या पूछा है तो सबसे छोटी मतलब कि आप लोग 3 से गुणा कर दीजिए, आंसर आएगा 30। बहुत लॉजिक क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार और समझिए, कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखिए तो फ्रेंड्स, जब भी आपके पास ऐसा प्रश्न आता है तो जो रेशियो दिया हुआ है इसमें आप लोग जो है क्वेश्चन में दिया है कि मान लीजिए कि 5 जोड़ दिया जाता है, तो जोड़ दीजिए बिल्कुल जैसा कह रहा है क्वेश्चन वैसे ही। अब तो रेशियो क्या प्राप्त होता है, 7:9 प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल लिख दीजिए सर वैसे ही। अब आपको कुछ नहीं करना, मात्र 3 गुणा कर दीजिए और ए का मान ज्ञात कर लीजिए। इसके बाद आपको जो है छोटी संख्या पूछा है तो 3 से गुणा, बड़ी संख्या पूछता है तो 4 से गुणा, बस नॉर्मल आंसर सभी के सामने। बहुत शानदार ट्रिक है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन अब सभी के सामने है। चलिए तो यहाँ पर जो है नमक पानी पर प्रश्न बन चुकी हैं, क्या बात है, ठीक है। नमक को भी नहीं छोड़ा गणित ने तो। चलिए तो फटाफट से आंसर लाना है, बहुत शानदार ट्रिक बताता हूँ मैं सभी को। क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, 40 लीटर की नमक व पानी के मिश्रण का अनुपात दिया हुआ है 2:3 है, ठीक है। तो मिश्रण में जो है आपको जो है पानी की मात्रा बताना है कि इसके मिश्रण में जो है पानी का मान क्या है। तो सर हमने बिल्कुल कर लिया है ऐसा प्रश्न। क्या करना है, बिल्कुल आपको जो रेशियो दिया है इनको कर लीजिए ऐड और बराबर लिख दीजिए 40 की। तो ए का मान आ गया सर बिल्कुल। अब आपको जो है पानी का अनुपात बताना है, मतलब कि पानी का अनुपात क्या दिया है यहाँ पर, पानी का अनुपात है सर 3, तो गुणा कर दीजिए 3 से। बहुत ईजी प्रश्न है, ठीक है। चलिए समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, एक बार और देख लीजिए। क्या करना है, 40 लीटर के नमक का व पानी के मिश्रण व में जो है नमक और पानी का अनुपात दिया है 2:3, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है क्या, मिश्रण में पानी का अनुपात बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, जो बराबर में दिया ये जो है ना कुल लीटर, ये जो है आपको बराबर में रखना है 40, ठीक है। और इनको आपको ऐड कर देना है, मतलब कि 5a। तो इसके बाद ए का मान आएगा, उसके बाद जो है आपको जो है पानी का जो रेशियो दिया है उसमें आपको मान रख देना है, तो आंसर बिल्कुल आ जाएगा। बहुत बेसिकल है, बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल आता है, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी बिल्कुल कमेंट कर दीजिए और लाइक यार बिल्कुल कर दीजिए, फास्ट से सब्सक्राइब चैनल बिल्कुल करेंगे सभी मित्र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम सभी डेली आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा हर एक पार्ट, और डेली का डोज जो आपको पाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि आप लोग डेली खाना खाना ज़रूरी समझते हैं, नहाना ज़रूरी समझते हैं, वैसे ही आप लोगों के लिए जो है अब ये क्वेश्चन की बारी है, क्योंकि अब जो है हम एमपी पुलिस के लिए बिल्कुल टारगेट से पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी का धन्यवाद।